हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शदाई एपिसोड 18 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं इलिया मिराल को भड़काने का काम करने वाली है। वो कामयाब हो पाती है नहीं, चलिए देखते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत ही होती है इलिया अपने मकसद को अंजाम देने के लिए मिराल के घर में एंट्री कर रही है और अब देखते हैं कि अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं। अभी इन दोनों दादी पोते के बीच में बहस हो रही है वो पुरानी बातों को लेके, और ये एलिया एकदम मजे ले रही है। इसका है कि चलो भाई, जो जिस काम के लिए मैंने इतने प्रपंच रचे थे वो फाइनली कामयाब हो रहा है। इसी दिन को देखने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था, ताकि ये दोनों आपस में लड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सारी चीजें खराब हो, हम मजे ले। हमें क्या है, हमें तो बस इन लोगों को दुखी देखना है, इन लोगों को तकलीफ देना है, और वो अपना काम कर रही है। और अब अली खान कह रहा है कि आप जाइए यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो बैठे यहाँ पे। और दादी को फाइनली जाने के लिए कह दिया और दादी जा रही है, और ये एकदम खुश हो रही कि चलो भाई कुछ तो अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी ये सब कुछ हो जाने के बाद में जब ये सब लोग लेके चले जाते हैं वो अतिया आंटी को, लास्ट टाइम मतलब जो भी होता है तफसीन की जो भी होता है वो उसके लिए लेके जब सारे चले जाते हैं, अली खान वहां से चला जाता है, उस टाइम पे ये जो इलिया होती है वो ऐसे देख रही है जैसे कि मैं भी तो देखूं कि वो कौन सी लड़की है जिसको इतना ज्यादा पसंद करता है, उसमें ऐसा क्या है जिसको अली खान इतना पसंद करता है, चाहता है कुछ इस टाइप का। उसकी आंखों को देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे वो देख रही थी। फाइनली अली खान के माइंड में ये बात तो आया कि ये सब जो भी हुआ है ये कुछ नहीं, ये एक ट्रैप है जिसके हिसाब से ये सब कुछ काम को अंजाम दिया गया है। अली खान को ये बात समझ आ रहा है क्योंकि अचानक से शादी फिक्स होने के बाद में इतना जो ड्रामा क्रिएट हुआ है ये अचानक होना नहीं था, ये सब कुछ प्री प्लान था, बस इन लोगों को देर सवेर पता चला है। तो अब जो ये करने वाला है ना वो बहुत धमाकेदार होने वाला है कि मुझे वो आदिल चाहिए। हाँ भाई, उस आदिल को ढूंढो, निकालो, उसको मारो और पता करो। वही बताएगा कि ये सब कुछ पैसे दे करके उसे ये इलिया करवा रही है। ये तो बड़ा खुश होके जा रहा है कि हमें जितने पैसे मिले हैं ना, दिल खुश हो गया, हमने जो भी किया है अपने फायदे के लिए किया है, हमारा फ्यूचर सेट है, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, ब्ला ब्ला, इतना सारा ख्वाब जो सजा रहा है ना। और ये अब मुल्क छोड़ के भागने की तैयारी कर रहा है। छोड़ो, जाओ बेटा, खुश हो जाओ, जितना थोड़ी दफा खुश हो सकते हो ना खुश हो जाओ बेटा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारी खुशी जो है ना मिट्टी में मिलने वाली है। और हम भी बस इसी का इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी खुशी मिट्टी में मिले, हमारे दिल को ठंडक पहुंचे, क्योंकि तुमने जो किया है ना बहुत बुरा किया है, पूरा ड्रामा का स्टोरी लाइन चेंज करवा दिया है। क्या बढ़िया तरीका ढूंढा है ना इसने। मैं ही तुम्हारी एक ट्रू वेल विशर हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, और मेरा दोबारा आना जरूरी है। वाह, क्या गेम प्लान किया हुआ है ना सब। और उसके बाद में जाते जाते ये भी कह रही है कि तुम्हें जाते जाते एक और बात बता दूं। जब मिराल बोली कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रही हो, तो कह रही है मैं जाते जाते एक बात बताते जा रही हूँ कि तुम्हारे माँ बाप का जो डेथ हुआ है वो कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ है, वो एक प्लान किया हुआ मर्डर था, जो कि मर्डर किया गया है उनका, वो भी प्लान करके। और वो मर्डर किसने करवाया है? इसने खुद करवाया है, सब ये खुद करा के इतनी अच्छी बनने यहाँ पे आ गई है। वाओ, और खुद को ट्रू वेल विशर भी बता रही है, सब कुछ बर्बाद करके उसका उसका सब कुछ उजाड़ के छीन के, और फिर उसको वेल विशर बोल रही है। पहले तो उसके बाप का एक्सीडेंट भी इसी ने कराया है, अब इसकी माँ को भी मरवा दिया, और ये वेल विशर है। वाओ, बड़ी खुश हो रहा था ना, एकदम चश्मा पहन के बड़ी खुश हो रहा था कि वाओ अब तो हम एयरपोर्ट जाएंगे और बड़ी जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, पैसे ही पैसे होंगे, अब मजा आएगा। बहुत तेज बन रहा था ना। अब याकूब आ गया और याकूब का एटीट्यूड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अली खान के बाद में तो याकूब का ये एटीट्यूड बड़ा प्यारा लगता है। चश्मा उतारो हीरो, अब मैं तुझे लेके जाता हूँ, लेकर के जाओ भाई, इसको लेकर के जाओ, और इसका इतना अच्छे से बजाना ना, इतना अच्छे से बजाना कि ऐसे ऐसे लोग ना ऐसी हरकत करने से पहले किसी लड़की के साथ में सोच ले 10 दफा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है।
गलती तो दादी की है। दादी को बता देना चाहिए था कि अली खान की एक फुप्पू भी है, उसकी एक कज़न भी है, उसका एक फूफा भी है, लेकिन ये बताना ज़रूरी नहीं समझी। अब तक इस बात को छुपा के रखी हुई थी। शायद इस बात को छुपा के ना रखी होती, तो वो सारे बिगड़े हुए रिश्तों को शायद सुधार पाता। लेकिन इन लोगों ने, दादी ने इस चीज़ को समझा ही नहीं बताना, और आज ये एक छोटी सी छुपी हुई बात, छोटी बात तो नहीं है, बात तो बहुत बड़ी है, अब ये बात बहुत बड़ी हो गई है। और अली खान के साथ गलत हुआ है तो दादी के साथ भी गलत होते आ रहा है। दादी के साथ गलत क्या होते आ रहा है, पहले इनको इनकी बेटी से दूर किया गया, इनका बेटा इनको मना कर दिया कि आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकती है, कसम दे दिया और इस दुनिया से भी चला गया। तो ये अपने बेटे के कसम को निभाते निभाते अपनी बेटी को भूल गई, और अब अली खान भी हर चीज के लिए कसूरवार इनको ही समझता है। सो हर जगह से बुरी दादी हुई, जितनी बुरी ये है नहीं उससे ज्यादा बुरी अब बन चुकी है। और अली खान दादी गलत क्या ही कह रहा है, सही तो कह रहा है। आपने उससे बात छुपा कर बहुत बड़ी गलती की है। आप जानती है कि वो लड़की आपके पोते की मोहब्बत है, तो एटलीस्ट आपको बता देनी चाहिए थी चीजें खराब होने से पहले कि वो तुम्हारी फुप्पी की बेटी है, वो जो अतिया है वो तुम्हारी फुप्पी है, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं। और अब इस चीज का फायदा कोई थर्ड पर्सन उठा रहा है और चीजें खराब कर रहा है। व्हाट अ बिग शॉट याकूब, बहुत सही कर रहे हो इसके साथ में। ये इसी के काबिल है, ये यही डिजर्व करता है। कम नहीं, इसको इतना मारो कि ये बोलने के काबिल ही ना बचे। और कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो। अपनी हरकतें देखे हो बच्चों, समझ नहीं आ रहा है तुमको, समझ नहीं आ रहा था, अपने इस भूसे भरे दिमाग पे जोर डालो, पता चल जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा। कह रहा है शादी से इनकार किया हूँ तो तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हो। और याकूब जो रिप्लाई कर रहा है, वाह यार बड़ा अच्छा लग रहा है। याकूब कह रहा है मिराल जी, फिर कह रहा है नहीं भाभी, भाभी पे तुम्हें इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। और उसके बाद में ले बेटा एक और बिग शॉट दे दिया। याकूब वैसे जो कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आजकल हम लोगों को सबसे ज्यादा एंटरटेन याकूब ही करने में लगा हुआ। तुम उसकी भाभी से शादी करने चले थे, ऊपर से ब्लेम लगा दिया, बेटे बदनाम कर दिया, ऐसे कैसे तुमको छोड़ देगा वो। ये अंकल बहुत प्यारे हैं, कम से कम ये तो फिलहाल मिराल के पास है जो उसको समझा बुझा के खाना वाना खिला रहे हैं, थोड़ा सा दुलार प्यार कर रहे हैं। वरना सच में यार किसी का माँ बाप चला जाए, मतलब ना माँ हो ना बाप हो, तो दुनिया उजड़ी पजड़ी सी लगती है, पूरी कायनात ही उजड़ी पजड़ी हो जाती है। कोई तो है जो फिलहाल इसको सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है ये फिर से मिराल को मैनिपुलेट करने जा रही है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने जा रही है, जिससे कि कोई उसकी बात ना सुन सके, अली की बात ना सुने, मतलब किसी भी सच पे यकीन ना करने के लिए उसको मैनिपुलेट करने के लिए जा रही है। बिकॉज अब तो वो आदिल पकड़ा जा चुका है, अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बच गया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिराल के पास ही जा रही है, कहीं और तो जा नहीं सकती है। आई एम श्योर कि मेरी तरह ना सारे फैंस को देख के बड़ी खुशी हुई होगी कि यार हमारे हीरो का एक्शन देखो, क्या बढ़िया एक्शन। गन जो ताना है ना इसके ऊपर, इस जाहिल के ऊपर, सीधा आके सबसे पहले फायरिंग कर रहा है। ले बेटा, बेटे जल्दी से बता दो किसके कहने पे किए हो, वरना तुम्हें आखिरी मौका मिल रहा है, मरोगे तो बचोगे नहीं बताने के लिए, और जो पैसे लिए हो ना उस पे भी ऐश करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, इसलिए जल्दी से बता दो। फाइनली अली खान को पता चल गया कि ये सब कुछ उस इलिया के कहने पे इसने किया है। उस इलिया ने इसको पैसे खिलाए, जानबूझ के सब कुछ प्री प्लान करके करवाया है, और अब वो जा रही है मिराल को मैनिपुलेट करने के लिए इन लोगों के खिलाफ में, ताकि ये सारी बातें दब जाए और अली खान का बात ऊपर हो जाए। और अब अली खान शौक हो चुका है कि इलिया करवा रही है ये सब, मतलब उसको सब पता है, वो सारी स्टोरी जान रही है। व्हाट नेक्स्ट, अली खान का अगला कदम क्या होगा, इस इलिया को बहुत बुरा फंसाए ना तब जाके मजा आएगा। अब अली खान को फाइनली सब पता चल गया कि इस इलिया का ही किया धरा है ये सब, इस आदिल को मार पीट के जानबूझ के अपनी सारी बातें मनवाई है पैसे दे करके, और तब जाके इतना बड़ा ड्रामा तमाशा जो भी है सब क्रिएट करवाई है।
सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आई होप कि इस इलिया का फील्डिंग कुछ अच्छा भला शिफ्ट करे अली खान नेक्स्ट एपिसोड में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा प्रोमो देख लेती हूँ आज का एपिसोड कैसा होने वाला है।